बच्चों, फिर से आपका आज स्वागत है अपने ही क्लास में। टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट, और हम आज पढ़ेंगे ये ओपन स्ट्रक्चर और जिसको बोलेंगे स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है ओपन स्ट्रक्चर और स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी लर्न yesterday, we have to revise some point there because I think you may confused in some point. What are they? पहले मैंने तुमको यूनिट सेल बोला था। ये यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हमने किया था। एक बार मैंने तुमको बोल दिया दीज आर ऑफ 7 टाइप्स, और एक बार बोल दिया दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फिर ये एक्चुअली हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैंने तुमको बोला था कि पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। ये पैरामीटर क्या थे? तो एक तो उनका एंगल था और दूसरा उनका एजेस था। मतलब डिपेंडिंग अपॉन दिस 2 पैरामीटर हमने ये यूनिट सेल को 7 टाइप्स में डिवाइड किया था। 7 टाइप्स में कौन से? CTOMTHR, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहाइड्रल में। अब कैसे किया? तो मैं तुमको बोला था यूनिट सेल के जो एजेस है ये मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर और हैविंग द सेम लेंथ और डिफरेंट। फिर दूसरा बोला था एंगल, उनके बीच में जो एक्सियल एंगल थे, 2 फेसेस के बीच वाले एंगल, वो 90 के रह सकते या 90 के नहीं भी हो सकते। मींस डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ एजेस एंड एंगल इफ वी आर चेंजिंग देम। अगर हमने एंगल बदला दिया और एजेस बदला दिया, जैसे मैंने तुमको कल पढ़ा दिया था, एंगल अलग एजेस सेम वगैरह वगैरह जो हम कल पढ़े थे। इसके बाद ये तुमको टॉपिक अच्छे समझेगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं तुमको। ये तो मैंने कल बता दिया था 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो उसमें क्या था भाई, कहीं अल्फा बीटा गामा 90 के एंगल थे, तो कहीं एजेस इक्वल नहीं थी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, तो कभी ए इक्वल टू बी था तो सी उसके इक्वल नहीं था। मतलब बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एजेस, बाय चेंजिंग द एंगल, एक्सियल एंगल, हम ये जो यूनिट सेल है हमने इसको कितने टाइप में बांट दिया था? 7 टाइप्स में। फिर से बता था क्राइटेरिया को यूज किया, एंगल एंड देयर एजेस, इनको बदला देंगे तो अलग अलग 7 टाइप्स ऑफ ओनली प्रिमिटिव। अभी प्रिमिटिव का मतलब तुमको समझता है, ऑल द पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो हमारे और प्रिमिटिव, ये सारे के सारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाई थी ये थी प्रिमिटिव टाइप की। वो कौन सी थी? CTOMTHR। इसको ध्यान में रखने का। और ये कैसे बनेंगे, इतने टाइप के यूनिट सेल कैसे बन गए थे? तो हमने क्या किया, उनके एजेस को चेंज किया, लेंथ को चेंज किया, एज को, या फिर हमने एंगल को चेंज किया, तो हमको 7 टाइप्स के अलग अलग यूनिट सेल मिले थे। दिस 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंटिंग द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब क्या हुआ कि हमने एज और एंगल यूनिट सेल के बदला के हमने 7 टाइप के अलग अलग यूनिट सेल बना दिया। ये 7 टाइप के अलग अलग यूनिट सेल अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बन गई 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज CTOMTHR। याद रखना ये सारे के सारे कैसे थे भाई? प्रिमिटिव थे। मगर उसके बाद में हमने और एक क्राइटेरिया यूज किया। कौन सा? वेदर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at each corner of the unit cell or elsewhere। भाई कहीं और है या कॉर्नर पे है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल के ऊपर से हमने यहां यूनिट सेल को डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल्स, एक्सियल एंगल एंड देयर एजेस। एंगल और एज का ये करके क्राइटेरिया यूज करके हमने इसको 7 टाइप में बांट दिया। अब हम दूसरा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, कौन से? नंबर ऑफ पार्टिकल का, वेदर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का, वेदर दे विल ऑक्युपाई the corner or these particles are present
एल्सवेयर, कहीं और है या फिर कॉर्नर पे है, इसके बेसिस पे हमने यूनिट सेल को दो क्लास में बांट दिया था। वो कौन सा था? एक था प्रिमिटिव, और एक कौन सा था? सेंटर्ड। एक था प्रिमिटिव और एक था सेंटर्ड। चलो, ये काय के बेसिस पे हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कॉर्नर पे या कॉर्नर के अलावा और कहीं भी है यूनिट सेल में। ये कौन सी बेसिस पे किया? एजेस और एंगल पे, एंगल और एजेस पे हमने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया, तो 7 टाइप का मिल गया। हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, तो हमने तो पहले बोला दो हो गए, एक प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल, दूसरा सेंटर टाइप का यूनिट सेल। और फिर सेंटर टाइप के यूनिट सेल को हमने फिर से डिवाइड किया था, कौन सा भाई? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या यूनिट सेल। बाद में एफसीसी टाइप का यूनिट सेल और बाद में ईसीसी टाइप का यूनिट सेल। ये तुमको मालूम है एक्चुअली क्या होता? चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता ही देंगे। यहाँ पे बीसीसी की बात किया तो ये हमने बना दिया एक क्यूब। ये सारे पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है तो ये बन गया प्रिमिटिव सेल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये बन गया कौन? प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर बीसीसी की बात किया तो फिर ये along with the corner one particle is present inside the body of the unit cell, बॉडी के सेंटर में, सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ दैट यूनिट सेल। तो बोल दिया बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या हम उसको क्रिस्टल बोल सकेंगे। उसके बाद हमने बोला था एफसीसी क्या है? तो ये 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहेंगे, मगर एक पार्टिकल का सॉरी बाकी जो पार्टिकल भैया है ये कहाँ आएंगे? अगर क्यूब की मैंने बात किया या बोलेंगे कोई भी यूनिट सेल की बात किया तो उनके जो फेसेस है वहां पे आएंगे। क्यूब की बात करते 6 फेसेस रहते, तो 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल आएंगे इन द सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ द फेस, ईच फेस पे एक पार्टिकल। तो यहाँ एक आ जाएगा, 1 2 3 सेंटर में है ना, 4 ये 5 और ये 6 फेस पे 6 पार्टिकल आएगा। ये क्या बन गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड बाद में इसी से आया था, बोले कोई भी दो अपोजिट एंड पे आएगा, अगर यहाँ आया पार्टिकल तो यहाँ आएगा, सभी फेसेस पे नहीं आएगा। इस तरह से पोजीशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर हमने इसको बोल दिया कि यूनिट सेल 4 टाइप की है। अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ, 4 टाइप के है। एक है एससीसी जिसको प्रिमिटिव बोलेंगे, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, और डिपेंडिंग अपॉन देयर एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन देम, एक्सियल एंगल, उसके ऊपर से हमने इसको 7 टाइप में बांट दिया था। वो बन गए थे CTOMTH। चलो इतना क्लियर हो गया बेटा। लेटर ऑन ब्रेवियस नाम का एक मैथमेटिशियन आया और उसने क्या किया? ये तो आइडिया पहले अपने को थी, ये जो आइडिया पुट फॉर दिया, दैट आइडिया वाज पुट फॉर बाय द ब्रेवियस। अकॉर्डिंग टू ब्रेवियस, not only these particles are present at the corners of the unit cell, but also they may be present anywhere in the unit cell। मतलब जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे रहना जरूरी नहीं है। तो कॉर्नर की बात कर दिया था, प्रिमिटिव सेल बने थे अपने को, 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बना था। मगर उसने बोल दिया ये जो कॉन्सेप्ट है किसी ने, ब्रेवियस ने बताया, मैथमेटिशियन था। बोले नॉट ओनली ये जो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर बट आल्सो दे आर आल्सो प्रेजेंट एल्सवेयर इन द यूनिट सेल, वो कहीं और भी रह सकते हैं। फिर उसने उसको अपने आइडिया को इलैबोरेट किया एंड दिस लीड्स टू द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ 14 ब्रेवियस लैटिसेस। जो 7 टाइप था इसको उसने 14 टाइप में डिवाइड कर लिया। उसने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है यूनिट सेल के अंदर, दे विल हैव द 14 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द यूनिट सेल। बोले 14 टाइप का हो सकता है, और जो 14 टाइप का ये था वही था सेंटर्ड सेल की, यूनिट सेल का जो कॉन्सेप्ट वो था। किसने लाया? ब्रेवियस ने लाया। और करके मैंने तुमको बोल दिया था, पहले तो 7 टाइप का था, उसके बाद ब्रेवियस ने क्या किया, ये सेंटर्ड यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट लाया। बोले सिर्फ कॉर्नर पे नहीं रहेंगे, कहीं और भी रह सकते हैं। तो फिर इसी को उसने ये बोला था 3 2 4 2 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1,
ये बता दिया था हमको उसने 14 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम 3, 5, 9, 11, 13 सॉरी 3, 5, 9 ये 11, 12, 13 और 14 टोटल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस। नाउ जितना भी तुम्हारा क्यूरीज होगा आई थिंक आई हैव क्लियर्ड। यूनिट सेल को दो क्राइटेरिया यूज किया, इसलिए एक 7 टाइप का बन गया और एक 2 टाइप का बन गया। यहाँ कौन सा यूज किया हमने क्राइटेरिया, कौन सा यूज किया क्राइटेरिया, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का यूज किया। और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया था यूनिट सेल के लिए कि उनके डिफरेंट एजेस, whether they are perpendicular to each other or not, मतलब एंगल कैसा है, उनकी लेंथ कैसी है, उनके ऊपर से हमने इसको डिवाइड किया था। ये बन गया था 7 टाइप का, ये बन गया था 4 टाइप का। ब्रेवियस आया, उसने एक्चुअली सेंटर्ड सेल का कॉन्सेप्ट लाया था। उसने बोला था कॉर्नर पे ही नहीं रहते, और भी जगह रह सकते हैं। तो जो और भी जगह की उसने बात किया तो हमको कितनी टाइप की मिली, 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिली, जिसको ब्रेवियस लैटिसेस बोला जाता है। देख लो भाई एक बार। ठीक है, चलो अभी हम दूसरा अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक की बात किया था मैंने बोला भाई स्पेस फिलिंग एंड ओपन स्ट्रक्चर। अभी होता क्या है, ये पार्टिकल की मैंने अरेंजमेंट बता दिया। ये पार्टिकल की जब इनको इस तरह से जोड़ दिया, अगर यहां भी पार्टिकल है तो हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया। ये जो लाइंस दिख रही है इसको अरेज बोलते हैं, अरेज बोलते हैं। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब हमने इनको ज्वाइन किया पार्टिकल को तो एक प्रकार से ये स्क्वायर मिल गया भाई, जिसको मैंने तुमको कल बोला था यूनिट सेल। यूनिट सेल अब ये 2 डायमेंशनल बन गया। अगर ये यहां पे पार्टिकल आएगा तो यही इसको जोड़ देंगे तो क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये एक दूसरे को जैसा ये बनेगा वैसे ये सारे बनने वाले हैं। अब अपना एक पॉइंट रहेगा था लैटिस पॉइंट क्या रहता, तो अब पॉइंट और स्पीयर, स्पीयर क्या होता है मैं तो तुमको बाद में बताता हूं। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर। एक्चुअली ये जो मैंने बताया ये वो जो स्पीयर, ये स्पीयर इस तरह से रहते हैं, ये जो पार्टिकल्स है ये इस तरह से रहते हैं, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे इस तरह से रहते हैं यूनिट सेल में। मगर हमने ये जो पॉइंट बताया था दीज आर ओनली सेंटर ऑफ दैट स्पीयर। तो जब एक लाइन ऐसे खींची वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली तो यहां पे ये क्रॉस सेक्शनल मिला अपने को, ये वाला क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसी को हमने बोल दिया लैटिस पॉइंट। अ पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल के सेंटर से ये जो लाइन जा रही है ये जहां पे क्रॉस होके पॉइंट मिल रहा, इसको हमने लैटिस बोल दिया। इसको और सिंपल वर्ड में बोलने का है तो मैं बोलूंगा ये क्यूब निकाल दिया, ये क्यूब निकाल दिया। ये जो है जहां पे ये पार्टिकल मैं बता रहा हूं इस ये यही रिप्रेजेंट कर रहा, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्टिकल बोल दो, या फिर द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल आर आल्सो कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। ये क्या बन गए भाई लैटिस पॉइंट। इधर कितने रहिए क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 लैटिस पॉइंट इन द cubic cell because there are 8 corner and 8 corners are occupied by the particles। तो यहाँ कितने लैटिस पॉइंट हो गए 8। तो मतलब हम बोलेंगे कि द पोजीशन, सिंपल वे में बोलेंगे द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स मे बी आयन, मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल
ये जो पोजीशन ऑक्युपाई करता है यूनिट सेल में, ये पॉइंट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। अब क्या होता, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि मैंने एक क्यूब निकाल दिया, अभी ये जो हो गया ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, स्फीयर पैकिंग हो गया ये। अब हमने सपोज ये निकाल दिया है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, मैं यूनिट सेल बनाने के बाद में ये कौन हो गया, एससीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, these are 8 लैटिस पॉइंट। मैंने बता दिया कि ये लैटिस पॉइंट है क्यूब के अंदर में, और यहां 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 ये सब जगह 8 जगह ये पार्टिकल्स है। बट दिस इज नॉट द रियलिस्टिक स्ट्रक्चर, ये खरा स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर निकाला ये फॉल्स है यार, क्योंकि मैंने ओनली पॉइंट को रिप्रेजेंट किया बाय पुटिंग अ पॉइंट, लैटिस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया बाय पुटिंग अ पॉइंट और बाय अ स्मॉल स्फीयर, ऐसा भी बता सकते स्मॉल स्फीयर से। ये जो स्मॉल स्फीयर है ये रिप्रेजेंट कर रहा कि वहां पे पार्टिकल है। इस तरह से अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूंगा तो उसको मैं बोलूंगा ओपन स्ट्रक्चर, open structure. These all the lattice point, the unit cell in which the lattice points are represented only by point, center point, or by drawing a small sphere where there is a lattice point. They are called as the open structure. तो फिर ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है तो एक्चुअल रियल में रहता कैसे? जब बात मैं रियल की करूंगा तो ये जो स्फीयर है ये स्फीयर ऐसा रहने वाला नहीं, ये स्फीयर ऐसे रहते भाई, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये ऐसे स्फीयर रहेंगे। ये एक्चुअल जो स्फीयर है ये इस तरह से, एक्चुअल जो पार्टिकल है इस तरह से रहेंगे। जब ऐसा हम निकालेंगे तो होगा यूं कि हमको पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। Because by weaving this structure, if we are drawing the realistic structure on the blackboard, it is just impossible to find out where there are the particles. यहाँ अगर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे तो हमको एक एक पार्टिकल को जज करना, उसके अरेंजमेंट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल या द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी इजीली स्टडीड बाय द ओपन स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर मैंने बता दिया तो यहाँ क्लियर कट हम बता सकते कि पार्टिकल कौन से लैटिस पॉइंट पे है, एंड करके द ओपन स्ट्रक्चर हमेशा ड्रॉ करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर in order to study the particular crystal structure. Because if you are using the if you are using such space filling structure, these structures are unable to elaborate, or these structures are not so convenient to study because particle की जो positions है that cannot be clearly indicated by the space filling structure. इसलिए we are always using the open structure in order to study the various crystal system. यहाँ पे पॉइंट जो है ये पॉइंट एक्चुअली हम सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर बता रहे हैं। इसमें ये सारा जो दिखेगा ये हम बोलेंगे रियल स्ट्रक्चर तो नहीं है, मगर फिर भी इन ऑर्डर टू स्टडी दैट क्रिस्टल सिस्टम वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली, दिस ओपन स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये स्ट्रक्चर को हम प्रीफर नहीं करते पढ़ने के लिए। चलो ठीक, फिर ये मैं बता रहा बार बार कि पैकिंग हो गया, मतलब क्या? तो बोले पैकिंग इन द सॉलिड। ये तो पार्टिकल तो मैंने बता दिया, पर ये पार्टिकल यार अपने आप को कैसा पैक करते हैं, उसके पैरामीटर क्या है, कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हम उसका एक दो फार्मूला देख लेंगे। पहले तो देखेंगे ये पैकिंग क्या होती है भाई, पैकिंग क्या होती है, पैकिंग ऑफ सॉलिड, पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है। तो हम बोलेंगे द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल at their respective lattice point in a unit cell in crystalline solid is called as the packing of the solid. The arrangement of the
particles inside the unit cell at their particular or respective lattice point in crystalline solid is called as the packing in the solid. इसको दो तरीके से बताया जाता, एक आता एक आता पैकिंग फ्रैक्शन और दूसरा होता है एक पैकिंग फ्रैक्शन, दूसरा होता है पैकिंग इफिशिएंसी। एक पैकिंग फ्रैक्शन और एक आता पैकिंग इफिशिएंसी। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो जो पार्टिकल्स है उसने अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम मैंने एक पकड़ लिया एक, तो उसमें का कितना वॉल्यूम ये पार्टिकल ऑफ दैट यूनिट सेल ऑक्युपाइड करते हैं। द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल ऑफ द टोटल अवेलेबल स्पेस in the unit cell. The space occupied by the particle of the total space of the unit cell is called as the packing fraction. इसको बताया जाता वॉल्यूम occupied by all the constituent particles. Volume occupied by all the constituent particle divided by total volume of unit cell. फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जनरली आउट ऑफ वन आता है, आउट ऑफ वन आता है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, देखिए बता रहा फिर से मैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल is called as packing fraction. The fraction of total volume occupied by the constituent particle of the unit cell is called as the packing fraction. और बचा कितना, मतलब जगह खाली जो रहेंगी उसको बोलेंगे वाइड। कि जैसे मैंने बोल दिया एक वॉल्यूम था उसमें से 0.75 अगर उसने ऑक्युपाई कर लिया तो वाइड कितना बचा, तो क्या करेंगे एक में से 0.75 को निकाल दो तो 0.25 हो गया उसका वॉइड। तो अगर वॉइड यहाँ पे निकालने का है, वॉइड मतलब ओपन स्पेस, तो वो निकल जाएगा 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज द पैकिंग फ्रैक्शन। और वॉइड क्या है, कितनी खाली जगह बचेगी, तो ये ऑक्युपाई करेगा। सपोज मैंने बोल दिया फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ वन हो गया, तो एक में से कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई किया किसने, पार्टिकल ने, तो बचा कितना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी बताया 0.75 इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया किसने, पार्टिकल ने। तो एक वॉल्यूम था, एक यूनिट वॉल्यूम था एक यूनिट सेल का, उसमें से 0.75 ऑक्युपाई किया, बचा कितना, तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 1 माइनस 0.75 तो 0.25 बचा, वो क्या बचा, वॉइड्स बचा। ओके, फिर पैकिंग इफिशिएंसी क्या है, यहां बोल दिया द पैकिंग फ्रैक्शन, यहां मैं बोलूंगा परसेंटेज, द परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम occupied by the particle, constituent particle in the unit cell of the crystalline solid बोल दो, the percentage of total volume occupied by the particle या constituent particle in the unit cell of the crystalline solid is called as packing efficiency। वैसा ही है, मैं बोलूंगा क्या, packing fraction into 100, पैकिंग फ्रैक्शन into 100। परसेंटेज का मतलब होता आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन का मतलब होता आउट ऑफ 1।
तो जब मैंने बोल दिया पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू क्या कर दूंगा 100, मतलब यहां पे मैंने 100 लिख दिया, तो यही पैकिंग फ्रैक्शन बन जाए पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ये बन गया पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जो रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, और मैं यहां से 100 मिटा दूंगा तो ये बन जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर वॉइड निकालने का है, खाली जगह निकालने का है कि कितना ऑक्युपाई किया यूनिट सेल का वॉल्यूम कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ दैट यूनिट सेल ने, और कितनी खाली जगह बची हुई है, मैं बात परसेंटेज कर रहा, द परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल, ऐसा बोला ना, मतलब मैं परसेंट की बात किया तो मैं बोलूंगा 100 अगर टोटल वॉल्यूम था तो ये कितना ऑक्युपाई करेगा, पैकिंग इफिशियंसी ऑक्युपाई करेगा, जो भी रहेगा 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, इजीली निकलेगा वॉइड, वॉइड निकल जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे वॉइड जो निकलेगा वो निकलेगा 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ पे जो वॉइड निकलेगा खाली जगह निकलेगी वो रहेंगी 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट particles of the unit cell in the crystalline solid is called as packing fraction. It can be represented mathematically as the volume occupied by all the constant particles divided by the total volume of the cell. बराबर ध्यान रखने का, ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फिर वाइड कितना बचेगा, तो इसने ऑक्युपाई कितना किया, फ्रैक्शन ऑफ आउट ऑफ 1 बोलेंगे, एक में से जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उतना निकल जाएगा, तो बचेगा खाली जगह कितनी बची है, टोटल जो वॉल्यूम रहेगा उसमें से हम पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल देंगे तो बन जाएगा उसका वॉइड, या फिर मैं बोलूंगा पैकिंग इफिशिएंसी क्या है, तो परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज पैकिंग इफिशिएंसी। तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ये निकल जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशियंसी परसेंट बता रहा करके खाली जगह कितनी बचेगी, तो हम बोलेंगे 100 उसका वॉल्यूम था, कितना ऑक्युपाई किया, तो बोले 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। अगर ये कर लिया तो खाली जगह कितनी बचेगी वो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 100 वॉल्यूम था, वो पर्टिकुलर खाली यूनिट सेल का क्या किया, 75 उसमें का ये पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया, वॉल्यूम टोटल यूनिट सेल का, ये कंप्लीट वॉल्यूम कितना था, ये कंप्लीट वॉल्यूम 100 था, ऑक्युपाई कितना किया 75, तो खाली जगह कितनी बचेगी, ये वाली खाली जगह ये कितनी बचेगी 25, मतलब 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू निकल जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। फिर से एक बार थोड़ा सा और लुक कर लो फॉर्मूला के ऊपर में, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके एटम्स कैसे निकालते, कितने एटम्स कांस्टेंट पार्टिकल निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने होते हैं। मैंने तुमको बताया यूनिट सेल के अंदर देयर आर क्यूबिक की बात किया था, क्यूबिक की बात किया था, वहां पे 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, मतलब हम तो बोलेंगे सीधा सीधा, मैंने तुमको पूछा हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन द सिंपल cube या simple cubic cell, तो naturally your answer will be sir there are 8 particles are present, but actually fact A नहीं है। ये जो पार्टिकल होता, ये मैंने सपोज क्यूब निकाल दिया, ये जो पार्टिकल होता, ये पार्टिकल यहाँ पे है, मैंने तुमको बोला कि ये सेंटर पॉइंट है, मतलब मैं पार्टिकल को जब निकालूंगा तो इस तरह से निकालूंगा भाई, देख लो
इस तरह से पार्टिकल निकाल दिया, मतलब द होल पार्टिकल इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, but the part of that unit, the part of that particle is only बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये देखो, ये कंप्लीट जो पार्टिकल, वो कंप्लीट पार्टिकल यूनिट सेल का नहीं है। जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो ये सारे के सारे इस तरह से एक दूसरे को ऐसे अटैच रहते ना यार। मतलब यहां पे अगर कांस्टेंट पार्टिकल है 2 डायमेंशनल निकाल दिया तो एक पार्टिकल के हिस्से कितने हो गए? 4। मतलब 1 पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू द 4 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मगर जब क्रिस्टल लैटिस की बात करते तो वहां पे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता, मतलब ये इधर भी ग्रो होगा ना। जब इधर भी ग्रो होगा तो क्या होगा, इसी जो स्फीयर के 2 डायमेंशनल में 1 2 3 4 पार्ट बने हैं, तो जब ये 3 डायमेंशनल ग्रो होगा तो ये और यहाँ पे यूनिट सेल आ जाएंगे, तो फिर एक स्फीयर 4 यूनिट सेल के लिए, सॉरी 1 2 3 4 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन बन जाएगा। मतलब 1 particle belongs to the 8 यूनिट सेल। 8 यूनिट सेल का बन जाएगा। नो डाउट वो पार्टिकल अलग अलग 8 कॉर्नर पे रहेंगे, मगर एक पार्टिकल एक कॉर्नर की बात किया तो एक पार्टिकल अगर 2 डायमेंशनल में 4 में बढ़ गया, मतलब ये यूनिट सेल अगर 2 डायमेंशनल है तो इसका कितना 1/4, मतलब चौथा हिस्सा। 4 हो गए ना, चौथा हिस्सा आ गया, इसने कंट्रीब्यूट किया, पूरा पार्टिकल इसको नहीं मिला। बाकी 3 हिस्से जो है 3 अलग अलग यूनिट सेल ने कंट्रीब्यूट किया। जब ये 3 डायमेंशनल ग्रो होगा तो यही जो है फिर से आधा आधा हो जाएगा ऐसे। मतलब एक स्फीयर के 8 टुकड़े हो गए, और जो 8वां हिस्सा है द 8th पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल विल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। इसका मतलब जो स्फीयर हम बताएंगे दैट कंप्लीट स्फीयर इट नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, वो उसका कंप्लीट पार्ट नहीं है। उसका कितना हिस्सा बोला 1/8 पार्ट। मतलब जब मैं बात करूंगा कोई यूनिट सेल की, यहाँ पे अगर ये पार्ट आया तो ये जो ये सब स्फीयर है, ये स्फीयर है, सपोज स्फीयर है, यहाँ पे आया, यहाँ पे वैसे आएगा। ये स्फीयर का ये कंप्लीट स्फीयर इसका नहीं है, इसका सिर्फ कितना हिस्सा 1/8 पार्ट, 8वां हिस्सा सिर्फ इसका है, और बाकी जो 7 बचे हैं वो यहाँ पे अलग एक आएगा। सपोज ये यूनिट सेल ऐसा आ गया, यहाँ अलग आ गया, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, ऐसे और 7 यूनिट सेल का पार्ट ये बन जाएगा। ओके ठीक है, थोड़ा सा एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। जैसा ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। मतलब इसके कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8। अब अगर मैं बात इसी करता हूं तो ये यूनिट सेल कैसे बनेगा, देख लो। ये मैंने वहां पे यूनिट सेल बता दिया। यूनिट सेल बता दिया। देखना ये जो 7 वाला है, ये इसका पार्ट नहीं, याद रखना ये तो उधर वाले का है। ये जो 8 पार्ट दिख रही है वाला, ये ओनली जो 8 पार्ट है ये यूनिट सेल को बिलोंग करेगा। मतलब जो स्फीयर है उसका ओनली 1/8 जो है वो ये यूनिट सेल को बिलोंग करेगा, और बाकी जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7 ये दूसरे यूनिट सेल को बिलोंग करेंगे। और इसलिए हम बोलेंगे कि यार दिखने के तो कंप्लीट पार्टिकल दिखता, मगर वो एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट करता। जब मैं बात किया अब ये यूनिट सेल की, मैंने जब बात किया यूनिट सेल की, यहाँ पे एक स्फीयर है, इसका कौन सा हिस्सा 8 पार्ट ओनली, ये भी 1/8, ये भी 1/8, दिखने को 8 स्फीयर दिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितना है
एससीसी में नंबर ऑफ पेयर कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 8 है, मगर उसका ओनली कितना मिल रहा, 1/8 मिल रहा, 1/8 मिल रहा। और इसीलिए मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे एससीसी में एक्चुअल पार्टिकल कितना मिला, ओनली 1। There are how many particle? 8 particle. But all the 8 particle are not belonging to that particular unit cell. But only 1/8 portion of that complete sphere is contributed by that particle in order to formation of that particular unit cell. उनका 1/8 हिस्सा ही कम आ रहा, मतलब यहाँ कंप्लीट पार्टिकल है मगर आठवां हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 हिस्से मिलके ये ऐसे 8 हिस्से मिलके ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा यार, समझ में आया। एंड इसलिए जो अगर मैं नंबर ऑफ 8 टुकड़े को जोड़ दूंगा, यहाँ का 1 2 3 4 8 टुकड़े बनूंगा तो पार्टिकल कितने बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। इसलिए दिखने के लिए वहां पे 8 पार्टिकल दिख रहे, मगर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज ओनली मेड अप ऑफ ओनली 1 पार्टिकल। शायद समझ में आया होगा। फिर बीसीसी की बात करेंगे, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल दिख रहे, चलो ठीक है, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स है, मतलब एक पार्टिकल है जो कि 1/8 मिल रहा, और एक पार्टिकल जो है ये इसके बॉडी के बीच में ही आ, ये बॉडी के बीच में है, इसमें किसी का हिस्सेदारी नहीं है, ये पूरा का पूरा पार्टिकल इज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये जो पार्टिकल है ये उसका खुद का है, यहां पे किसी की हिस्सेदारी नहीं है। नो वन इज गोइंग टू शेयर दैट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इसीलिए तो हमने उसको बोल दिया बॉडी सेंटर्ड। तो मैं बोल दूंगा 8 कॉर्नर पे 8 मतलब हो गया 1 एंड 1 प्लस बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, तो हमने बोल दिया वो पार्टिकल उसका खुद का है, ये 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल 2। बीसीसी में हाउ मेनी पार्टिकल देयर, 2 पार्टिकल, एससीसी में 1 पार्टिकल, पीसीसी में 2 पार्टिकल। जब फेस सेंटर की बात करेंगे तो फेस पे पार्टिकल देखो कैसा आता है, कितना फेसेस है इसको, 6 फेस, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस है।